आज है 12 मई और आज के वीडियो में आप जानेंगे कि मोगरे के पौधे पर ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं। यदि एक बार फूल खिलने के बाद या अभी तक फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, दोबारा फूल नहीं खिल रहे हैं, तो मोगरे पर किस तरीके से दोबारा फूल ले सकते हैं। देखिए, ये वही मोगरे का पौधा है जो लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, फूलों से भरा हुआ था। फिर किस तरीके से हमने क्या ऐसा ट्रिक्स है जो आपको फॉलो करना होता है और 7 डेज़ के बाद दोबारा इस पर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, जबकि इसमें ज़्यादा लीव्स भी नहीं हैं, लेकिन 8 से 10 कलियां बनी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप सही केयर करते हैं और सीज़न का टाइम है, तो वो कोई भी पौधा है फ्लावरिंग करेगा ही। जैसे मेरे गुड़हल में देख रहे हैं, एडेनियम में भी जो नए पौधे थे, सब में पत्तियाँ बहुत ही अच्छी निकल कर के आ रही हैं। देखिए, मोगरे के पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में रखना है आपको, यानी कि 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूरी है। यदि धूप कम है तो मोगरे में फ्लावरिंग बहुत मुश्किल से होती है। दूसरी चीज़ जो ये मैं टच करके आपको दिखा रही हूँ, यह है सॉइल का मॉइस्चर्ड होना, यानी कि सॉइल में हमेशा मॉइस्चर होना चाहिए, सॉइल में नमी होनी चाहिए, जिससे कि फूलों को खिलने में हेल्प मिलती है। अब यहाँ एक बात गौर करने वाली है, आप लोग कई लोग लिखते हैं कि कलियाँ सूख करके गिर रही हैं, तो कलियों के सूखने के तो 3-4 रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है अंडर वाटर है पौधा या ओवर वाटर है, दोनों ही सिनारियों में ये कलियाँ गिरेंगी। तीसरी एक सिचुएशन और होती है कि लगातार हम केमिकल खाद का स्प्रे कर रहे होते हैं, तब भी कलियाँ गिरती हैं। तो वीडियो में एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जो खाद 100% टेस्टेड है, और किसी भी खाद को ख़रीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए, ये गुड़हल पर रिज़ल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। गुड़हल पर जब वीडियो शेयर किया था, उसके बाद देखिए कितनी सारी कलियाँ गुड़हल पर बन रही हैं। इकट्ठे नहीं भी तो 15 से 20 कलियाँ बनी हैं। तो जिनके गुड़हल पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, वो जा कर के गुड़हल वाला वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये एक चीज़ है, ये है कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियाँ। अब आप सोच रहे हैं इसमें गोली तो दिख नहीं रही है, गर्मी के दिन में ये मेल्ट होने लगता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मेल्ट हो रहा है ये। इसके 5 से 6 दाने आप पानी में घोल करके देखिए, इस तरीके से मेल्ट हो गया है, लेकिन जब आप ख़रीदेंगे तो ये ग्रैनुअल्स में ही आपको मिलेगा। ये आपके मोगरे के पौधे पर बहुत बढ़िया काम करता है। मंथ में एक बार आपको देना है, 5 से 6 दाने पानी में घोल करके भी दे सकते हैं, ईजिली सॉल्युबल है। डायरेक्ट यदि सॉइल में डाल देते हैं तो फिर ऊपर से आपको वाटरिंग करनी पड़ेगी। ये जो वाइट कैल्शियम है, ये मोगरे पर ज़्यादा फूल लेने में, बड़े बड़े फ्लावर्स लेने में, और जिनकी शिकायत है कि कलियाँ गिर रही हैं, उस शिकायत को दूर करेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करना है, ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है, ये मंथ में एक बार देना है। किसी भी खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जेन्युइन चीज़ ले सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो है वो है स्प्रे करना। स्प्रे 2 तरीके से करना है, और मोगरे पर मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हम एक काम करने के बाद यदि स्प्रे कर देते हैं, यानी कि प्रूनिंग करने के बाद जब स्प्रे कर देते हैं, तो 7 डेज़ में नई कलियां आती हैं। प्रूनिंग कैसे करना है और कब स्प्रे करना है, मैं स्प्रे पहले बता देती हूँ, क्योंकि कई लोग कहते हैं खाद पहले बता दीजिए, जबकि मुझे पता है उससे प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है, लेकिन मैं खाद पहले बता देती हूँ, फिर इसका तरीका बताऊँगी। आपको लेना है 10 ड्रॉप नींबू के, और 1 चम्मच से भी कम, समझिए हाफ स्पून लेना है बेकिंग सोडा। इसे पानी में डाल करके रख लीजिए। अब आप मोगरे पर जब एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है, इस तरीके से फ्लावरिंग अच्छे से हो गई, अब आपको क्या करना है, आपको करना है प्रूनिंग। देखिए, मोगरे पर ट्रिमिंग और प्रूनिंग की सहायता से ही फ्लावरिंग ली जाती है। जैसे आप शुरू में मोगरे का पौधा मैंने दिखाया, पत्ते बिल्कुल नहीं है, कलियाँ 5-6 बन गई हैं, तो मोगरे के फ्लावरिंग का टाइम है, रफली भी हैंडल करेंगे तो फ्लावरिंग होगी ही। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि पत्ते भी पीले ना हो, लश ग्रीन हो, कलियाँ भी बहुत सारी आएँ। तो आपको प्रूनिंग और ट्रिमिंग ज़रूर करना है, और उसके बाद ही आपको स्प्रे करना है। ये जो लेमन ड्रॉप मैंने बताया है, इस जगह पे आप एप्सम सॉल्ट से भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन लेमन भी मैंने देखा है मोगरे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये हर एक प्रूनिंग के बाद आपको करना है। ये देखिए, इस तरीके से फ्लावरिंग हो गई, ऊपर से एक नॉड एरिया को पकड़ करके कट कर दिया, और कट करने के बाद स्प्रे कर दिया। फिर आप नॉर्मल जैसे पानी देते हैं वैसे नेक्स्ट डे पानी दीजिए। एक दिन स्प्रे करके ऐसे ही रहने दीजिए, इवनिंग के टाइम में ही स्प्रे करेंगे तो बेहतर होगा।
अब बारी आती है रूट फीडिंग की। रूट फीडिंग बहुत ज़रूरी है, मंथ में एक बार करना है। 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट और 1 चम्मच नीम खली मोगरे में ज़रूर डालिए। ये रूट्स के एक्सपेंशन के लिए होता है, जड़ों को मजबूती देने के लिए। जो आप स्प्रे कर रहे हैं या कैल्शियम वाला जो खाद आपने दिया है, स्प्रे तो हम ट्रिमिंग के बाद करते हैं, लश ग्रीन पत्तियों के लिए, नई कलियों के लिए। और कैल्शियम आपके पौधे के लिए ज़रूरी है, इसलिए कि कलियां सूखे ना, पीली होकर ना गिरें। लेकिन रूट फीडिंग मंथ में एक बार ज़रूर करना होता है। 3 स्टेज में मोगरे पर काम कीजिए। आप देखिए आपके मोगरे का पौधा निश्चित तौर पर फ्लावरिंग करता रहेगा नवंबर तक। मेरे मोगरे में ये तीसरी बार फ्लावरिंग हो रही है इस सीज़न में। मोगरे का हर एक 7 to 8 डेज़ में जब आप ट्रिम कर देते हैं और स्प्रे करते हैं तो कलियां बनने लगती हैं, यानी मंथ में 2 से 3 बार रिपीट ज़रूर होता है। मोगरे के पौधे पर आप डेली वाटरिंग करें। कली बनने के बाद यदि सॉइल ड्राई होती है तब भी कलियां पीली होकर के गिरती हैं। जैसे कुछ इस तरीके से सॉइल ड्राई नहीं होनी चाहिए, मिट्टी में मॉइस्चर ज़रूर होना चाहिए, इसलिए मॉर्निंग में एक बार पानी दे दीजिए। और यदि मोगरे के लिए आप सॉइल तैयार कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि 50% गार्डन सॉइल में 20% आप सैंड मिला लीजिए, 20% कंपोस्ट मिला लीजिए और 10% कोई भी एसएसपी या स्टोन डस्ट जैसा पाउडर मिला करके बना लीजिए। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।